सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और आज का जो सेशन है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और साथ ही साथ आज का सेशन एक तरह से एक नई शुरुआत है, बिगनिंग है। किस चीज़ की? आपके नए सक्सेस की, नई सफलता की। क्योंकि ये जो सेशन है ये सेशन आपको तैयार करेगा आपके यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये जो सेशन था, हमने सोचा नहीं था कि आपका इतना ज़्यादा जो है उत्साह, इतना ज़्यादा आपका सहयोग मिलेगा। हमने एक बार अनाउंस किया और हमने खुद नहीं, ये आप ही लोगों ने करवाया। राजकुमार जी और स्पेशली गुलाब जी का बहुत बड़ा योगदान था, मैं उनको थैंक यू बोलूँगा। उन लोगों ने स्पेशली इस बात के लिए जोर दिया। वो कई दिनों से हमसे कह रहे थे कि सर आप एलटी के लिए कुछ, आप मतलब एलटी के लिए तो अभी कर रहे हैं लेकिन यूपी टीजीटी के लिए कुछ करिए, हम लोग का रिवीजन नहीं हो पा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक ऐसे तो हम कुछ भी बीच बीच में बता दें, लेकिन एक डेडिकेशन के साथ, रेगुलर क्लास के साथ आ पाना अपने आप में तभी हो पाता है जब कोई एक बैच हो। तो सभी ने रिक्वेस्ट किया, फिर हमने कहा चलो ठीक है। अभी जब हमने इस बात के लिए डिसाइड किया कि आपका मंथली बैच चलेगा, तो हमने फीस बहुत कम रखी थी, मात्र 500 रुपये रखी थी। और ये सोच के रखा था कि कम से कम 5 महीना हमको मिलेगा, आराम से करेंगे। लेकिन फिर आपकी डेट आ गई और ये पता चला कि हमारे पास अब इतने समय नहीं बचे हैं जितना हम सोच के चल रहे थे। 4 महीने का समय बचा है। अब 4 मंथ्स में हमारे सामने ये है कि सिर्फ पढ़ाना तो है नहीं, पढ़ाने के साथ साथ आपको एंड टाइम पे कम से कम 1 महीना जबरदस्त प्रैक्टिस करना होगा। और इसीलिए ये बैच स्टार्ट करना बहुत जरूरी हो गया कि कैसे किया जाए, कैसे हम डिवाइड करें। तो बहुत बेहतरीन प्लान बना और आप सभी के सहयोग से हमने क्या प्लान बनाया आप सभी को पता है कि ये जो हमारा बैच है इसमें हम क्या करने वाले हैं कि 3 मंथ्स, जो 3 महीने का समय होगा पहला, इस 3 महीने में हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, ओनली रिवीजन। रिवीजन किसका करेंगे? फिर यहाँ पे अब ये आप सभी का रिक्वेस्ट था, तो उसी रिक्वेस्ट के आधार पे मैंने डिसाइड किया कि रिवीजन में कैसे कराऊं। तो ये हुआ कि क्यों ना सर आप अपने नोट्स को ही बहुत बढ़िया से रिवाइज करा दें, क्योंकि आपका नोट्स बहुत लेंदी है, बहुत ही शानदार है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम अब आपके नोट्स का रिवीजन कराएंगे। तो हमने आप सभी को मिल्टन की एक पूरी बुक बना के दी है। लगभग 250 से 300 पेज की बुक है ये। और इस बुक में मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक मैटर, जो आपको पूरे भारत में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई बुक ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद कम से कम 10 से 20 बुक का रेफरेंस लेके उस बुक को बनाया है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेस का। और ये एकमात्र पूरे भारत में एकमात्र ऐसी बुक है जहां पे मिल्टन के हर एक क्रिएशन पे मैंने बात की है। बायोग्राफी अगर देखा जाए तो इन डिटेल मैंने पहले बायोग्राफी दी है आपको। और आप सभी को सरसरी निगाह से ये चीज मैं दिखा रहा हूँ, फिर आपसे बात करूंगा। तो अगर आप देखें तो मिल्टन का हम ये आप सभी के सामने इंडेक्स है और ये पूरी पूरी बुक आप सभी के सामने रेडी है। जॉन मिल्टन, द ग्लोरी एंड वंडर ऑफ इंग्लैंड, अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू अंडरस्टैंड मिल्टन। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से आप सभी को जो है पहले इनका बायोग्राफी, क्रिटिसिज्म, बायोग्राफी एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू ऑल हिज वर्क्स दिया है। मेरी आवाज तो जा रही होगी, आवाज नहीं जा रही है क्या? आप सभी बताएंगे। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी आवाज? ओके ओके। तो आप सभी ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप सभी के सामने नोट्स इतना बेहतरीन, अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं कि सिर्फ हम अगर केवल शुरू के 12 पेज पढ़ा दें, ये नोट्स इतना बेहतरीन है कि केवल 12 पेज यदि आप पढ़ लें तो एग्जाम के 80% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। 70% तो एकदम श्योर है। लेकिन उसके बावजूद भी बात यह है कि हमसे एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं। अगर मिल्टन पे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम क्यों 6 करें, हम क्यों 7 करके संतुष्ट हों। और अगर क्वेश्चन का लेवल डीपर लेवल पे आ जाए, जैसे अब तक जैसे आया है, तो आप सिर्फ 12 पेज पढ़ के 6 से 7 नंबर पा सकते हैं, यहां तक कि 10 में 10 भी पा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, तो लेवल हाई हो सकता है। तो हम अपने एस्पिरेंट्स को लो लेवल पे तैयार नहीं करना चाहते। हम आपको ऐसा तैयार करना चाहते हैं जिसमें आप एकदम, अगर वो कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछें तो आप जवाब दे पाए। ये हमारी कोशिश है और उस हिसाब से हम अपनी बुक बना रहे हैं। हमने जो ये डिसाइड किया इस बैच में कि हम इस बैच में आपको अपनी ही बुक पढ़ाएंगे, इसका मतलब हम आपको इन डिटेल सारी चीजें बताने वाले हैं। बस समय क्यों बचेगा मेरा? समय इसलिए बचेगा क्योंकि मेरी बुक पहले से रिटन है, पहले से आपके सामने पीडीएफ है,
पहले से आपके पास हार्ड कॉपी है, तो अब आपको क्या करना है कि इसी को रीड करना है। तो आपके लिए भी आसान हो गया कि बुक आपके सामने है, आपको उसी में अंडरलाइन, उसी में हाईलाइट करना है। और मेरे लिए आसान हो गया कि मुझे अब नोट्स अलग से नहीं बनाना, अलग से कोई चीज बार बार दिखाना नहीं है, एक ही मटेरियल है जिसको बार बार आगे ऊपर से नीचे ले जाके मुझे बताते जाना है। जहां स्किप करना है वहां स्किप कर लेंगे, जहां जरूरत है वहां डिटेल में बताएंगे। तो ये कोशिश रहेगी। आप में से कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, जिन लोगों ने इस बुक को नहीं लिया है वो लोग एक बार कोचिंग के नंबर पे मैसेज कर लेंगे। मुझे एग्जैक्टली अभी आइडिया नहीं आ रहा है कि बुक उस समय कितने का था, आप लोग को बता दिया जाएगा। और मैं कहूंगा कि थोड़ा चाहें तो वेट कर लें, अगर ये बुक लेना है तो अभी मंगा सकते हैं, अदरवाइज चारों बुक आप मंगा सकते हैं 15 दिन बाद, इट्स ऑन यू। ठीक है। तो अब आप सभी को बताऊं कि यहाँ पे आप ध्यान दें कि आप सबसे पहले तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इस बुक में दिया, इसी प्रकार हम जो शेक्सपियर की भी बुक लाएंगे ऐसे ही लाएंगे कि अगर मेरा एस्पिरेंट केवल शुरू के 12 से 15 या 20 पेज पढ़ ले तो आप मान के चलें कि वो आप मान के चलें कि आपके 70% क्वेश्चन तो वहीं से हो जाएंगे, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं जो जो बार बार चीजें कॉमन पूछी जाती है। जैसे अभी क्वेश्चन आया तो कॉमन लेवल पे पूछेगा तो वहीं से काम हो जाएगा, लेकिन अगर डीपर लेवल पे पूछेगा तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप अंदर आएंगे और अंदर जो आपको मिलेगा वो आपको बहुत डीपर लेवल पे मिलेगा। जैसे आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पढ़ना चाहते हैं तो अब आपको डीपर लेवल पे यहाँ पढ़ना है। पूरा पोयम की एक एक लाइन हमने आप सभी को कराई है, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये देखिए शुरू के 16 पेज देखिए कितना बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है ये। पूरी आपको जो है मैंने क्रिटिक्स के ओपिनियन देखिए, फेमस एपिथेट्स एंड कोट्स ऑन जॉन मिल्टन, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कोट्स दिया है। इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा और बकायदा हाईलाइट अंडरलाइन सब किया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आप सभी के सामने है। फिर उसके बाद से इनके पूरी लाइफ जर्नी को, जो पोइटिक हिस्ट्री है, पूरा क्रिएटिव जर्नी है, वो पूरा हमने दिखाया कि फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ है, सेकेंड पीरियड में क्या हुआ है। ये सब हमने यहाँ पे आप सभी को बहुत अच्छे से विद कोटेशन, विद नेम ऑफ द वर्क्स एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये हमने दिया है। तो हमसे एस्पिरेंट्स बार बार पूछते थे कि सर ये बताइए कि बुक तो आपने बहुत अच्छी दे दी है लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 228 पेज की ये बुक है और वो भी तब है जब हमने इसमें बहुत ढेर सारे टेक्स्ट को बहुत छोटा किया है। आप विश्वास नहीं करोगे, हमने बुक को 8 फॉन्ट में बनाया है, क्योंकि मुझे लगा कि ये बुक बड़ी मोटी हो रही है। 300 प्लस पेज की, 350 पेज की बुक हो गई थी। तो हम जहां जहां से फॉन्ट कम हो सकता था वो हमने फॉन्ट कम किया है, तब जाके ये बुक आपको इतनी छोटी दिख रही है। बहुत काम किया है मैंने इसके कंस्ट्रक्शन पे। और सबसे बड़ी बात जो आप सपने में नहीं सोच सकते वो चीजें हमने दी है। जैसे अगर आप अभी पूछ दो, 90% लोगों से पूछ दो, आपको जवाब नहीं आएगा व्हाट इज प्रोल्यूशन, प्रोल्यूशन क्या है ना। ये मिल्टन जब वहां पढ़ते थे कैम्ब्रिज में, तो वहां पे इन लोग को प्रोल्यूशन दिए जाते थे, एकेडमिक एक्सरसाइज दिए जाते थे जिसको प्रोल्यूशन कहा जाता था, और इन लोग को उसे प्रेजेंट करना पड़ता था। ठीक है। मिल्टन ने अपने 7 जो प्रोल्यूशंस हैं उनको जो है पब्लिश किया था। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो सब हमने यहाँ पे आपको फैक्ट्स दिए हैं। फिर जब आप आगे आएंगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन फैक्ट्स हैं आपको। ये 16-12 पेज आपके लिए समझ लो कि अमृत है, पैनीसिया है। मेन मेन चीजें यहीं पे आ जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दो, अपॉन हिज रिटर्न ही कंपोज एन एलिजी इन लैटिन। ठीक है। तो ये जो है लैटिन में लिखा है, जो इन्होंने डियोडटी के ऊपर लिखा है। तो सारी चीजें यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से आप लोग को देने की कोशिश की है। और इस तरह आप देखिए बहुत कलरफुल टाइप का मैंने नोट्स बनाया है कि आपको मजा आए। पूरी मैरिजेज के बारे में, हर एक चीज के बारे में, मिल्टन के सोनेट्स का पूरा देखिए मैंने ये आपको बना के दे दिया है। ये सिर्फ शुरुआत के 12 पेज हैं, है ना। बहुत ही शानदार है। यहाँ तक कि जब मिल्टन को गिरफ्तार किया गया था, फिर उनको उनको मारा नहीं गया, उनको छोड़ दिया गया। एंड्रू मार्वेल की हेल्प से जब मिल्टन को छोड़ दिया गया था, तो कौन सा ऐसा एक्ट था जिसकी वजह से वो बच पाए थे? तो उस एक्ट का नाम है इंडेमनिटी एंड ऑब्लिगेशन एक्ट 1660। इसी एक्ट की वजह से ये बच पाए थे, अदरवाइज इनको छोड़ने वाला नहीं था इंग्लैंड का पार्लियामेंट, है ना। तो ये है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से थर्ड मैरिज, फिर उसके बाद से जब इनका ग्रेट पिक्स एंड सैमसन एगोनिस्टिस आता है तो वो भी हमने बहुत अच्छे से दिया है। कौन सी बुक्स जो है डिवाइड करके 10 से 12 बुक बनाएगी, सब बताया गया है। और इस तरह से ये आपके सामने जो है पूरा 12 पेज का नोट्स कंप्लीट होता है। ठीक है। 13 पेज, एक पेज इंडेक्स है, 12 पेज का नोट्स है। अब यहाँ से हम इन डिटेल आ गए। अब पेज नंबर 14 से आप देखेंगे कि अब हम डिटेल में आ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 13 से ऑन हिज ब्लाइंडनेस।
तो यहाँ से जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपका शुरू हो रहा है और आप सभी देख सकते हैं। मैं आपको एक बस बता रहा हूँ कि चूंकि आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी है तो हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप ये जो क्लास है ये कहने के लिए तो रिवीजन क्लास है, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, बड़ी खुशी होगी कि दिस इज नॉट अ रिवीजन क्लास, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच है और यहाँ जो आपने अब तक पूरे 5 से 6 साल में नहीं पढ़ा है वो आप पढ़ने वाले हैं। और आप मेजर मेजर पॉइंट्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावा आप इन डिटेल सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। नोट्स आपके पास है, आपको उसे प्रैक्टिस करना होगा, लिख लिख के, पढ़ पढ़ के खूब बढ़िया से, और ताकि हम एमसीक्यू पूछें करें तो आप अच्छा कर पाए। अब आप देखें जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, कितना बेहतरीन तरीके से हमने बनाया कि जितने भी मेजर डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या अलूशंस हैं हमने उनको नंबर दे दिया 1 2 3 4 करके, और उसको सबको एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पे नीचे तो ये भी बहुत बेहतरीन है। जैसे लाइट वर्ड है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया ये बताइए कि जो लाइट है वो क्या रिफर करता है यहाँ पे। तो लाइट रिफर करता है सजेस्ट अ मेटाफरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, मिल्टन्स ब्लाइंडनेस हियर लाइट लाइकली सिंबलाइजिंग सिंबलाइजेज नॉट ओनली फिजिकल साइड, केवल फिजिकल साइड की बात नहीं हो रही है, बट आल्सो इनर इल्यूमिनेशन, लाइफ एनर्जी, परहैप्स एवर इवन स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो लाइट का यहाँ पे डबल पर्पज है, अंदर से जो आपके अंदर प्रकाश है, कहते हैं ना हमारे अंदर जो है प्रकाश है, हमारे अंदर ईश्वर है, हमारे अंदर एक एनर्जी है, हमारे अंदर एक गाइडेंस है स्पिरिचुअल, अंदर से हमें कोई आदेश देता है, वो लाइट। और एक लाइट ये है कि आंखों की लाइट। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये नोट्स डिजाइन किया गया है, आपको मजा ही आने वाला है। लेकिन बात यह कि नोट्स चाहे आपके पास था, लेकिन आपके पास अभी कोई गुरु उस तरह से, चूंकि हमें समय नहीं मिल पाया उधर, तो हम आपको गाइड नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, हम कितना भी बता दें, लेकिन आप नोट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से तभी पढ़ पाएंगे जब आपका गुरु खुद आपके सामने एक एक लाइन बताए, समझाए, तो शायद वो आपके दिमाग में ज्यादा बेहतर तरीके से जाएगा। तो इसीलिए ये जो स्पेशल सेशन हम 3 महीने का लेकर आ रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम अपने नोट्स को लाइन टू लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाएंगे, बताएंगे, और साथ ही साथ आपको उसको याद करना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा, और अपने दिल में बसा लेना होगा, मन में बसाना लेना होगा, गाना गाना होगा। जब आपकी कहानी ये हो जाए कि जब आप अपने आप से कहें कि दिल में तू, जिगर में तू, जहां देखूं वहां है तू, किसके लिए कहना है? नोट्स के लिए। नोट्स के एक एक पॉइंट्स, एक एक वर्ड्स आपके दिल में, जिगर में बस जाने चाहिए। ठीक है, बहुत प्यार हो गया है पुरुष जाति से और महिला जाति से, अब आपको प्यार करना पड़ेगा अपनी इन किताबों से, अपनी वर्ड से। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट अलूशंस हैं, उनसे आपको प्यार करना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है, क्योंकि अब नौकरी लेना है और अब हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी, है ना। तो ये बेहतरीन तरीके से, सिर्फ सोचिए 2 पेज के अंदर आपको ये पूरी पूरी पोएम, अगर इन पॉइंटर्स को आप पढ़े तो क्लियर हो जाती है, और फिर वहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है स्टैंजा वाइज, और फिर उसके बाद पोएम के बारे में बेसिक डिटेल, हर पोएम के बारे में बेसिक डिटेल कि सोनेट इज इन द पेट्रार्कन फॉर्म, ये कई बार आ चुका है, इसकी राइम स्कीम क्या है, एडहेर किसको करता, किसको फॉलो करता, तो मिल्टॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म को फॉलो करता है, ये कब लिखा गया था, कब पब्लिश हुआ, सब कुछ बताया गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि पोयम को जो टाइटल दिया गया था थॉमस न्यूटन के द्वारा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये टाइटल जो है बाद में दी गई थी, ये किसने दिया ये भी आप सभी को बता दिया गया है। पोयम के अंदर कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं वो भी आपको दिखाया गया है, और ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी ड्यूरिंग द क्लास। और सबसे बड़ी बात है कि हर पोयम में आपको अलूशन बहुत मिलेगा। मिल्टन साहब को क्यों डॉक्टर सैमुअल जॉनसन डिसलाइक करते हैं, कैन एनीवन टेल? मिल्टन साहब को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्यों डिसलाइक करते हैं, कैन एनीवन टेल? बताइए क्यों डिसलाइक करते हैं, क्यों मिल्टन साहब को कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे पोएट नहीं है? तो टफनेस, टफनेस क्यों है चंचल जी, बताइए क्यों टफनेस है मिल्टन के अंदर? बताइए। टफनेस इसलिए है क्योंकि मिल्टन साहब अलूशंस का बहुत यूज करते हैं, और स्पेशली किस तरह का अलूशन? लैटिन अलूशंस। हाँ, तो उनकी जो ग्रैंड स्टाइल है वो सबको नहीं समझ में आएगी ना,
तो इसलिए बिब्लिकल एल्यूशन यूज करते हैं, लैटिन एल्यूशन यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है जिसको नहीं पता है उतना बढ़िया से नहीं समझ पाएगा। पोयम तो सिर्फ 14 लाइन की है, लेकिन इतने अल्यूशंस यूज कर दिए हैं। अल्यूशंस ऑफ 10 पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स यूज किया गया है, जो कि बुक ऑफ मैथ्यू। अब देखो एग्जाम में अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो, डीपर लेवल पे बनाना हो, कठिन पेपर बनाना हो, तो मैं तो पूछूंगा ना कि ये बताइए कौन सा पैराबल यूज नहीं किया गया है मिल्टन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। तो जो पैराबल ऑफ लाइट है ये पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है ये मैं पूछ सकता हूँ। देखिए मैंने बहुत अच्छे समझाया। तो फिर पैराबल ऑफ टैलेंट, ठीक है, ये भी एलटी में आया भी था ये क्वेश्चन, पैराबल ऑफ टैलेंट वाला। तो ये सब हम आपको पढ़ाने वाले कहाँ से लिया गया है। पैराबल ऑफ जो टैलेंट है, ठीक है, ये जो है तुरंत आता है पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स के बाद। तो ये भी हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है, समझाया है। फिर उसके बाद जो आपको ये लाइन मिलती है गॉड्स योक एज माइल्ड को दिखाया गया है ना, तो वो कहाँ से आया है, तो वो भी बाइबल से आया है, बुक ऑफ मैथ्यू 11:30 से आया है, जहाँ जीसस कहते हैं कि फॉर माई योक इज इजी एंड माई बर्डन इज लाइट। क्या बात है। फिर उसके बाद से देखिए लाइन 12 में जो स्पीकर एल्यूड करता है साम 68:17, ठीक है, ये भी रेफरेंस आया हुआ है। और ये भी जो है लाइन है, द चैरियट्स ऑफ गॉड्स आर 20,000 इवन थाउजेंड्स ऑफ एंजल द लॉर्ड्स इज अमंग देम एज इन द हॉली प्ले। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हैं जो कनेक्ट की गई हैं, और वो सब कुछ हमने देने की आपको कोशिश की है। मैं एक पोएम का छोटा सा एग्जांपल सिर्फ इसलिए आप सभी को दिया हूं कि आप समझो कि ये जो क्लास है दिस इज नॉट लाइक अदर्स। जैसे अभी क्या हो रहा है कि मैंने देखा कि जैसे होता क्या है कि ये हमारी टेंडेंसी है, और बहुत ढेर सारे लोग इस जीवन में हैं, यूट्यूब पे आए हैं, हर जगह हैं, दे वांट टू अर्न मनी। तो जब कभी मौका दिखता है तो सब अपने अपने बैचेज लॉन्च करते हैं। हम क्या देखते हैं, हम आप में से बहुत से लोग हैं जो देखते हैं कि कहाँ कम पैसा लग रहा है। बहुत बार हम ये बिना जाने कि क्या क्वालिटी मिलने वाली है, क्या चीजें होने वाली हैं, वी जस्ट सीक फॉर मनी, जस्ट थिंक अबाउट द मनी। हम केवल पैसे के बारे में सोच लेते हैं और वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। जैसे अभी मैंने देखा कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने सिर्फ 1200 में बैच लॉन्च किया है। अब वो 1200 में क्या करेंगे, सुपरफिशियल लेवल पे वो ग्रामर भी बात कर रहे हैं, वो कैब भी बात कर रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करूँ, बस आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब उसमें क्या क्या चीजें वो करा पाएंगे, वो सब कुछ करा रहे हैं। अब ये बताइए लिटरेचर खुद अपने आप में इतना बड़ा है, पिछली बार का पेपर ऐसे ही आ गया। बताओ किसी ने सोचा नहीं था गाल्सवर्दी के पोएम भी आ सकते हैं, दैट हैड बीन आस्क्ड। तो अब कुछ भी पूछा जा सकता है। सिर्फ आपके सिलेबस में 4 राइटर हैं, लेकिन ये चारों राइटर अपने आप में बहुत बड़े हैं। मिल्टन दुनिया के सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं, एपिक लिखने वाले। प्रेजेंट समय में जो भी ये आपका इंग्लिश का जो लिटरेचर है उसमें सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं। उनका पूरा सिलेबस आपके कोर्स में है। आप हवाबाजी में निकल सकते हैं क्या? अगर आप फिर ऊपर ऊपर ही पढ़ के जाने वाले हो तो फिर कोई फायदा नहीं है एग्जाम में। तब तो आप भैया जाओ मार्केट से कोई भी गाइड बुक ले लो, उसे पढ़ लो। आपको बेहतर लेवल पे पढ़ के जाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी तैयारी कुछ ऐसी हो कि एग्जाम में हमें कोई रोक ना पाए, हमारी सफलता एकदम सुनिश्चित रहे। और ये सफलता कब सुनिश्चित हो पाएगी, जब आप डीपर लेवल पे पढ़ के जाओ। जब आप डीपर लेवल पे पढ़ोगे तो छोटे लेवल की चीजें तो अपने आप ही दिमाग में रह जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम आपकी तैयारी हर तरह से करा रहे हैं, हम आपको डीपर लेवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल की चीज देखो, इतनी डीपर डीपर लेवल की चीज बताई है इसमें। लेकिन क्या हमने छोटे लेवल की चीज छोड़ी है? क्या हम छोटे, यहाँ पूरे फिगर ऑफ स्पीच आपको हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो मेजर पॉइंट्स हैं, बेसिक डिटेल्स ऑफ द पोएम, जो एकदम बेसिक लेवल की चीज है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी कि सोनेट का फॉर्म क्या है, राइम स्कीम क्या है, सोनेट का जो है कॉन्सेप्शन क्या है, सोनेट जो है कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ, इसको टाइटल ये किसने दिया था। ये सारी चीजें मेजर चीजें हैं जो एकदम आपको जाना चाहिए। सोनेट का एग्जैक्टली नंबर क्या था, ठीक है, फिर बाद में इसे कौन सा नंबर दिया गया, ये सारी बातें बहुत बेसिक बेसिक की चीजें हैं जो आपको रटनी है। इसीलिए मैंने इनको पॉइंट्स में दिया है, इनको रट लो, इनको लर्न बाय हार्ट कर लो। अब उसके बाद डीपर लेवल की चीजें हो गई। डीपर लेवल की चीजें थोड़ा सा आराम से रुक के ध्यान से पढ़ लो, ये चीज है। तो छोटी चीजें तो एकदम रट लो, वो एकदम आपके दिमाग में आ जाए। मतलब कोई आपको नींद में भी जगा के पूछे, छोटी चीज आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि पता चले कि बड़ी चीज पढ़ रहे हो तो छोटी चीज भूल जा रहे हो। मैं आपको बताऊं, अभी जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ, या पिछली बार टीजीटी का एग्जाम हुआ, या इस बार अभी टीजीटी का एग्जाम होने वाला है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है?
प्रॉब्लम क्रिएट होती है छोटी चीजों में। हमारा बच्चा कई बार बड़ी चीजें तो कर लेता है, छोटी चीजें नहीं कर पाता। हम बार बार यही कहते हैं कि छोटी चीज को हल्के में मत लो। छोटी चीज ऐसा होना चाहिए कि वो आंख बंद करके, आपको कोई नींद में सोए हो तब भी कोई पूछे तो आप बताओ। छोटी चीजें आपके, जैसे कहा जाता है ना कि हमारे माइंड में कुछ ऐसे इम्पल्स होते हैं अपने आप ही, हमारे कुछ ऐसे क्या बोलते हैं वो, इच्छा क्रियाएं होती हैं, एक्शंस होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। मतलब जिसको हम कोई आर्डर नहीं देते, अपने आप हो जाता है। जैसे आपको छींक आएगी तो आपकी आंख अपने आप ही बंद हो जाएगी। आपके गाल की तरफ कोई हाथ जोर से ले जाएगा, अपने आप ही आपका हेड इस तरफ घूम जाएगा। मतलब क्या हुआ कि शरीर जो है हमारा अपने आप कुछ चीजें करता है। जब हम गाड़ी चलाने लगते हैं तो अपने आप ही, जब हम भीड़ देखते हैं तो ब्रेक चला जाता है, हमको कोई कमांड नहीं करना पड़ता। तो मैं आप सभी को बताऊं कि इस लेवल की तैयारी अगर आप कर लें, दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो आपको रोक पाएगी। ये बार बार मैं बताता हूं, जब आप अपनी कोई भी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कॉमन चीजें हैं, जो सुपरफिशियल चीजें हैं, उसको आप बना लो अनैच्छिक क्रियाओं की तरफ। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको। उन्हें आप क्या बनाओगे अपने माइंड का, उनको आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि आंख बूंद करके भी, कभी भी सोते जागते लेटे उठते कोई भी पूछे, अरे ये बताओ मिल्टन का जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है, बताओ कब पब्लिश हुआ था। बताओ जब ऑन हिज ब्लाइंडनेस आया था तो मिल्टन की उस समय एज क्या थी, मिल्टन किस एज में ब्लाइंड हुए थे। ये सब चीजें कोई भी पूछ दे तो ये बेसिक चीज है भैया। बेसिक चीज के लिए भी क्या सोचना पड़ेगा क्या? अपने गाल पे तमाचा मारो अगर सोचना पड़ रहा है तो। 5 साल से आप कर रहे हैं और अभी भी सोचना पड़ेगा क्या? नो, सोच नहीं सकते। अगर आप सोचना पड़ रहा है तो दिक्कत है। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम चाहे जितना भी कठिन हो जाए, ये दुनिया की रीत है, ये एग्जाम का पैटर्न है। ये कहा जाता है और बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि 40% क्वेश्चन इजी आने चाहिए। 40% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो हर एक बच्चा कर ले। लेकिन कब कर ले? जब उसे बेसिक फैक्ट्स एकदम दिमाग में याद रहे। अब होता क्या है कि 40% क्वेश्चन में कोई 20% कर पाता है, कोई 25% कर पाता है, कोई 40% कर ही नहीं पाता। गलती वहीं कर देते हैं। फुल 100% क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप, जबकि वो इजी है। यू नो कि चाहे जितना पेपर कठिन हो जाए ये तो आने ही है, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? बताओ। करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? करना पड़ेगा आपको। हमने अपने नोट्स में हर जगह हम आपको बेसिक फैक्ट्स करके देंगे। बेसिक फैक्ट्स का मतलब कि इसे एकदम लर्न बाय हार्ट करना है, चाहे जो सिचुएशन आ जाए। अगर मैं आपको बेसिक फैक्ट आपसे पूछूं और आप न बता पाए तो समझ लीजिए आपने गुनाह कर दिया। अपने आप को सजा दीजिए, सजा दीजिए थप्पड़ मार के। चाहे जैसे हम तो यहाँ है नहीं तो डंडे से पिटाई करते अगर हमारी ऑफलाइन क्लास चलती तो, समझ लीजिए। क्योंकि वो चीज हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इसको करना है करना है करना है, तो उसको करिए। बेसिक फैक्ट्स एकदम आपको रटना पड़ेगा, उसे लर्न बाय हार्ट करके दिमाग में बैठा लीजिए। हमें तैयार क्या करना है? हमें तैयार तो वो चीजें करनी है जो बेसिक चीज नहीं है, जिसको मेहनत करना है, जो अगर आ जाए तो हमसे गलती ना हो, हमें वो तैयार करना है। बाकी चीजें जो है बेसिक फैक्ट तो एकदम जबान पे होनी चाहिए। अगर आप ये कर लो, आपके 100% सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने इतने एग्जाम क्वालिफाई करवाए हैं अलग अलग लोगों को। मैं कोई बहुत ज्ञान की चीज नहीं बहुत बार बताता हूँ, बहुत बार मेरी स्ट्रेटजी बहुत सबसे बड़ा रोल अदा करती है। मैं अलग चीज तो देता हूँ, ये तो सच बात है, लेकिन ये भी चीज है कि मैं स्ट्रेटजी इतना बढ़िया बनवाता हूँ कि कोई बच्चा असफल नहीं होता है अगर वो मेरी चीज को फॉलो कर ले। बहुत से लोग कहते हैं सर आप हमारे लिए लकी चार्म है। रीजन लकी चार्म मैं ऐसे नहीं हो गया, मैंने उनको जो कहा वो उन्होंने फॉलो किया। मैं कई कई बार कहता हूं कि आप ब्लाइंड फेथ करिए, उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि बात यह है कि हर गुरु के अपने अपने तरीके होते हैं। मैं अपने तरीके से बहुत लोगों को सफल कराया हूं, इसीलिए मैं कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप डाइवर्ट हो सकते हैं। अगर आपने किसी और की भी बात सुनी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप संदेह की स्थिति में आ जाएंगे। आप कहेंगे कि टुनटुन प्रसाद वाले गुरुजी तो ये बता रहे हैं, एस के सर तो ये बता रहे हैं, तो अब टुनटुन प्रसाद वाले गुरुजी की बात मानो कि एस के सर की बात मानो, ये वाली बात आ जाएगी। कई बार कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हो सकता है कई जगहों पे टुनटुन जी आपको ज्यादा अट्रैक्टिव दिखें, क्योंकि बात यह है कि अट्रैक्शन कई बार चिल्ला के लोग लेके आ जाते हैं,
बड़ी बड़ी बातें करके लेके आ जाते हैं, और एसके सर ने उसे सामान्य तरीके से बताई। हो सकता है आपको बात ना उतना बढ़िया समझ में आए, और आपको दूसरे की बात उसने चिल्ला के पता नहीं कैसे बता दी, आप ज्यादा इंप्रेशन में आ गए, अब पता चल रहा है आप गलत डायरेक्शन में जाने लगे। तो ये सारी चीजें हो सकती है। इसीलिए कभी भी जब किसी गुरु को चुनिए, मेंटर को चुनिए, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मुझे कोई वो नहीं है, हर कोई आपको अलग अलग ज्ञान दे सकता है और आपको फायदा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आपका जो माइंड है वो डिवाइडेड हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में जो बेस्ट रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और बस अगर आप उतने टैलेंटेड हैं और उतने आपको अपने ऊपर कंट्रोल है, तो यू कैन गो फॉर एवरीवन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप कर नहीं पाओगे, इसलिए सिर्फ मैं रोकता हूं। नहीं तो दुनिया में तो सीखने के लिए हर किसी है। देखिए, आंसर राइटिंग का बैच है, मैं खुद लेके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ आपको हर व्यक्ति अपने अपने अनुभवों से सिखा सकता है, क्योंकि ये आंसर राइटिंग का सेक्शन है। इसलिए मैं खुद अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, और अभी भी बता रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पे मैं जो आंसर राइटिंग के जिस तरह से बैचें लेके आ रहा हूं, आप खुद मुझे बता सकते हैं। बताइए, कोई ला रहा है क्या? ऐसे कोई ला सकता है क्या? मैं इतने प्रोफेसर्स को लेके आ रहा हूं, कोई नहीं ला रहा है। बाकी सब क्या कर रहे हैं? खुद से ही अपने मन से कर करके। अब आजकल तो एआई का जमाना हो गया, आप डालिए क्वेश्चन, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप ग्रुप में डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बच्चे भी बेवकूफ बन जाते हैं। तो बात यह है कि आप बस देख के मत भागिए। बात यह है कि कौन व्यक्ति आपको उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता के, और सारी चीज, बात यह है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं करा सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो है अब तक किस तरह से किया है, कितना सिंसियर है, कितना डिवोटेड है, ये सारी बातें हैं। तो ये मैं आज पहली क्लास इसलिए सारी चीजों को बता रहा हूं, ताकि आप जो है, आपकी मुझे फुल लॉयल्टी चाहिए। कहा जाता है ना कि आप बिना विश्वास के किसी भी चीज की, आप भक्ति भी करते हैं, तो अगर आपके अंदर वो डिवोशन नहीं है, वो समर्पण नहीं है, वो फेथ नहीं है, तो भक्ति सफल नहीं होगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर आपके मन में डर है, ये इस बात को डाउट है कि ये डॉक्टर जो है ये हमको ठीक कर पाएगा कि नहीं, तो निश्चित तौर पे आप ठीक नहीं होने वाले हैं। जब आपके मन में विश्वास होगा, लोग अगर 10 लोगों ने कह दिया अरे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एकदम आप ठीक हो जाओगे, आधा आपकी समस्या तो वहीं सॉल्व हो जाती है। फिर तो डॉक्टर का दवा कम, और उसका नाम, उसका ओहदा, और उसके प्रति जो आपका फेथ है, विश्वास है, वो बहुत काम करता है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि मुझे आपका फुल डिवोशन चाहिए। अगर मेरे पास, तो फिर और कहीं नहीं। अगर और कहीं जाना है तो मेरे पास से आप अपनी कोचिंग का पैसा वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कल रिजल्ट आए, मैं इस बैच में हर एक स्टूडेंट को जो मेरे पास जुड़ा है, मैं उसको सफल कराना चाहता हूं। सिर्फ एक ही मेरा लक्ष्य है, उसके लिए मुझे रात रात भर जगना पड़ा, आई एम रेडी फॉर दैट। अगर उसके लिए मुझे जरूरत पड़ा कि आपके जून में मुझे 10 दिन तक लगातार क्लास लेनी है, 8-8 घंटे की, 6-6 घंटे की, आई एम रेडी फॉर दैट एंड आई विल डू दैट। करूंगा भी। आपको ये बैच मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि मैं इसमें वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा, ग्रामर पढ़ाऊंगा, और न ही मैं वोकैबुलरी ग्रामर के लिए कुछ करने जा रहा हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको वोकैबुलरी ग्रामर, मुझे जब जरूरत होगी, मुझे फील होगा, मुझे कुछ आपको गाइड करना है, बताना, आपको सोचना तक नहीं पड़ेगा, आई विल डू दैट। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं भैया मैं इसी बैच में आपको वोकैबुलरी भी लेके आ रहा हूँ, ग्रामर भी लेकर आ रहा हूँ, मुझे पता है इनमें नहीं कर सकता। लिटरेचर अपने आप में बड़ा है। अगर मुझे अच्छा पढ़ाना है, अच्छा गाइड करना, अच्छा बताना है, तो मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता, सच बात है। हाँ, गाइड जरूर कर सकता हूँ कि आप ऐसे ऐसे वोकैबुलरी पढ़ते रहें, ऐसे ऐसे ग्रामर पढ़ते रहें, और रेगुलर लेवल पे मैं आपको फीडबैक लेते रहूंगा, और आपको गाइड भी करूंगा। और हो सका, अगर ईश्वर की दया रही, तो एक बार आपकी टीजीटी पीजीटी की लिटरेचर का अगर मेरा नोट्स आ गया, तो मेरे दिमाग में ये भी है कि मैं वोकैबुलरी की बहुत ही बेहतरीन नोट्स, मैंने उसको रेडी भी किया है, लगभग 15-20% रेडी है, और बस थोड़ा सा काम बाकी है टाइपिंग का और ये सारी चीजें। तो हो सकता है मेरी खुद की वोकैबुलरी की बुक इतनी शानदार आप सभी के पास आ जाए, विद ट्रिक्स एंड सॉल्यूशन, कि आपको खुद उसी को पढ़ना रहेगा और मैं खुद पढ़ा दूंगा। ठीक है, ग्रामर की बुक पे भी काम चल रहा है। तो अगर ईश्वर की सब कुछ सही रहा, आशीर्वाद रहा, आपका फेथ रहा, आपका विश्वास रहा, आपका प्यार रहा, तो निश्चित तौर पे अगले 1 महीने में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आपको ग्रामर की भी बुक मेरी और मेरी वोकैबुलरी की बुक दोनों मिल सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर देख लेंगे, कुछ और इस पे भी कर सकते हैं, कुछ तो कर लेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपको सफल करा के मानूंगा। बस आपको पूरा अपना डिवोशन मुझे देना पड़ेगा, जितना कह रहा हूं उतना करना पड़ेगा। इधर उधर कहीं मत भागिए, इधर उधर कहीं मत देखिए,
क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये मान के चलिए। हो सकता है कि मैं अभी वो चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई टुनटुन प्रसाद जो है अपने यूट्यूब पे उसको पढ़ा दे, आपको लगे ये तो एसके सर नहीं पढ़ा, ये टुनटुन ने पढ़ा दिया, तो मैं टुनटुन के पास वाली भी वीडियो देखूं, फिर आप बर्बादी अपना करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फिर इसमें एक दिक्कत आएगी, क्योंकि जब मैं वो चीज पढ़ाऊंगा, आप उसको ऑलरेडी पढ़े हैं कहीं से, आपका टाइम भी वहां बर्बाद हुआ, ठीक है, आपका थोड़ा मेरे प्रति जो डिवोशन है वो भी लैप्स हुआ, फेथ लैप्स हुआ कि अरे ये तो एसके सर नहीं पढ़ा है, जबकि मैं वो पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सारा काम मत करिए, आप खुद मत डिसाइड करिए कि एसके सर क्या करेंगे, ये एसके सर के ऊपर छोड़ दीजिए। जब एक बार आपने हमें दे दिया अपने आप को, तो फिर अब अपना छोड़ दीजिए। ये ऐसे बहुत कम गुरु कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ हवाबाजी में बात नहीं करता हूँ ये, और हवाबाजी में नहीं कहता हूँ, और आपको केवल सुपरफिशियल कंटेंट देके नहीं बोलता हूँ कि भैया खाली इतना पढ़ लो। मैं आपको पढ़ाता हूँ और मैं आपको पढ़वाता हूँ। मैं एकमात्र ऐसा टीचर हूँ यूट्यूब के इतिहास में जो आपको एमएच अब्राहम की लाइन टू लाइन पढ़वाता हूँ, कहता हूँ उसे पढ़ो क्योंकि जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे केवल नोट्स को पढ़ लो इसी से आपका काम हो जाएगा, चाहे मेरा नोट्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको किताबें पढ़वाना, किताबों से गाइड करना कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो किताब बहुत मेहनत करके बनाई गई है। अभी तो नोट्स मैंने कुछ समय में बनाया है, हालांकि मैंने मेहनत की है, लेकिन वो जो किताब जो इतने दिनों से प्रूवन है, पूरी दुनिया उसे पढ़ रही है, ज्यादा उसी को कवर किया जाएगा, उससे ही ज्यादा अवसर है। ठीक है, तो हम किताबों को लेंगे, किताबों की जो मेन मेन चीजें वो भी कराएंगे। जैसे मेरी क्लास चल रही है, तो मैं इसमें क्लास में आपको एमएच अब्राहम की भी मेन मेन टेक्स्ट, मेन मेन लाइन जो मुझे जरूरी लगेगा यही कराऊंगा। आपको मुझे लगेगा कि पेग्विन डिक्शनरी से मुझे कुछ बताना है, कराना है, मैं कराऊंगा, हियर ओनली इन दिस क्लास ओनली, अपार्ट फ्रॉम माय नोट्स। ठीक है, आपको सोच भी नहीं सकते आप कि मैं इस क्लास को कितना कॉम्प्रिहेंसिव, कितना बेहतर रखने वाला हूं। मैं बार बार बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा आपको डिवोशन, और सबसे बड़ी बात है डिवोशन तो फुल चाहिए, थोड़ा नहीं, वो तो फुल चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। जैसे आप में से कई लोग कह सकते हैं सर मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। अब बहुत हो गया रोना धोना, कर लिया आपने, पहले जितना करना था कर लिया। आपने परिवार को बहुत टाइम दिया, हस्बैंड को दिया, बच्चों को दिया, सबको दिया। थोड़ा अब उनसे कहिए कि वो आपको टाइम दे। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटे तो पढ़िए। समझ में आ रहा है कि नहीं? 6 घंटे पढ़ दीजिए आप, अब बहुत हो गया। 6 घंटे यदि आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं ना, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक नहीं पाएगा। अगर आप मेरे कंटेंट पर पूरी तरह से भरोसा करके सही तरीके से बार बार पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर जा रही है? आई एम ऑडिबल एंड अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल टू एवरीवन? सभी को समझ में मैं आ रहा हूँ? वो एक डायलॉग है। यस सर। तो ये चीज है। बस ये आज का सेशन हमारा इंट्रोडक्टरी ही सेशन रहेगा, क्योंकि हम इसमें अब पढ़ाई का ज्ञान घुसा के इसको वो नहीं करना चाहते। पढ़ाई कल से ज्ञान को हम इसमें डालेंगे, है ना? अभी आप लोग कोई कुछ बात कहना चाहता हो कि सर आप, और कोई प्लान हो आपके मन में, कोई आइडिया हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आप मुझे बताएं। लिटरेचर सेक्शन पे हम बात करेंगे। और आप अभी सेशन आपके प्रश्नों के लिए, आपकी बातों के लिए ओपन है। यू कैन इंटरैक्ट। बताइए, एनीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए, ये सर आपका यूपी टीजीटी का मंथली बैच है, और मंथली के ये 3 महीने का बैच है। अगर देखा भी जाए तो मंथली तो है, लेकिन ये कितने मंथ का है? 3 मंथ्स बैच, 3 मंथ बैच है ये। और इस बैच में हम क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो रहा है। ये सिर्फ रिवीजन नहीं हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ये हो रहा है। अब हम आपके फाइनली फीडबैक को ले रहे हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? यस सर। गुलाब जी, कैसे हैं आप और सर क्या कहना चाहते हैं? यस सर प्रणाम सर। प्रणाम। बताइए गुलाब जी। सर 15 फरवरी तक तो नोट्स आ जाएंगे ना आपके? कोशिश रहेगी मेरी तरफ से पूरी। सर 15 फरवरी तक दे दीजिएगा सर। कर देंगे, 15 तक रेडी कर देंगे, मिल जाएगा जी सर। आपको अगले जी सर। 2-4 दिन में। जी उसके बाद जी 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 सर। झोंक देंगे जान, परेशान मत होइए, कोशिश करेंगे।
बताइए और बताइए भाई। गुलाब जी की इच्छा थी नोट सर हर हाल में आप बाकी भी 3 राइटर्स के ला दीजिए। ठीक है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए श्रीपति दिनेश अरे जी। सर कि थोड़ा समय लगे सर, लेकिन नोट्स जिस तरह से आप बनाए थे एलटी का, मजा आया आपको दिनेश जी? हाँ सर बहुत मजा आया सर। और जितने भी उसमें से क्वेश्चन थे, मैं समझता हूँ 95% हुँ, हमारे नोट से ही आए थे। जी, और जी। बेसिक क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाए भी गए हैं, हुँ, और कंप्रहेंसिबल थे हम लोगों के, और जी। अच्छा आया। कह रहे हैं सर कि ये वाला जो नोट्स है आपका सर, ये बढ़िया से होना चाहिए। टाइम टेकिंग थोड़ा सा और ले सकते हैं आप, लेकिन टाइम है बढ़िया अभी। मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। टाइप्ड जितना मिलेगा जितना एकदम अच्छे से, हाँ सर, डोंट वरी। टाइम ले लीजिए, मगर थोड़ा सा और आप उसमें अमेंड कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जितना बढ़िया आप दिए थे उससे मैं समझता हूँ कि कम अच्छा नहीं ही मिलने वाला है और चाहिए। मिलेगा। हाँ सर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी अब की उम्मीदें बार बढ़ आप गई चाह सर, रहे ये हैं कि सब आपको। 100% आ जाए, 99% आ जाए वहीं से। हाँ सर, क्योंकि उम्मीदें बढ़ गई हैं आपसे ना। हुँ, और बिल्कुल। हम लोगों के लिए तो लास्ट होप और लास्ट वही है, बिल लास्ट और बेस्ट वाली ब्राउनिंग वाली बात है सर। हाँ, बिल्कुल होगा। वन फाइट लास्ट। मोर, द लास्ट एंड द बेस्ट। बिल्कुल होगा। जी सर, हम लोग भी उसी करेंगे। तैयारी में हैं। करेंगे। और आपके साथ इसमें तमाम लोग वही हैं, राजकुमार जी आप हो गए, मनीष जी हो गए, ढेर सारे ऐसे लोग हैं द लास्ट एंड बेस्ट वाले ही हैं। और मेरी इच्छा है कि मैं आप सभी को करवा दूँ ये बैच। मतलब समझ लीजिए मेरे दिल के, मैं ये चाहता हूँ, मैं लिख के जाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास में जब कोई कहे कि कोई एक ऐसा टीचर था जिसके हर एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, मैं वो चाहता हूँ इस बार। और इसीलिए आप लोग जो है इस बैच में मैं हर एक एस्पिरेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए आप लोग फुल डिवोशन दीजिए। मैं आपसे जैसे कहूँ वैसे आइए, मैं कहूँ वीडियो ऑन करना है ऑन करिए, क्योंकि मुझे हर तरह से आपको मतलब कहते हैं ना कि आ, हर तरह से गाइड करना है, मुझे देखना है कि आप कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी इस बार हर तरह से गाइड करूंगा और आपके पर्सनल साइकोलॉजिकल हर लेवल पे काम करना चाहता हूँ। तो मुझे वो सारा आपका रिकॉर्ड चाहिए, जब मैं जैसे मांगू वैसे आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत बार मैं कहता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे बताइए, मैं हो सकता है आप में से हर किसी की टाइम टेबल मांगूं, हर किसी से पूछूं। और बीच बीच में मैं आप लोग को गूगल फॉर्म शेयर करूंगा। मैं बहुत पहले भी देखा कि जब गूगल फॉर्म मैं शेयर करता था तो आप सारे लोग उसको भरते नहीं थे। गूगल फॉर्म भरना सीख लीजिए, क्योंकि आखिर मैं आपके डिटेल्स कैसे पाऊंगा? तो मुझे चाहिए बीच बीच में कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, आपने आज कितने घंटे पढ़े हैं। मैं हो सकता है गूगल फॉर्म अभी बनाऊं जिसमें डेली आपके वर्किंग आवर का डिटेल लूंगा, आप डेली कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी मुझे पता चलना चाहिए, ताकि मेरे पास पूरा आपका रिकॉर्ड हो। और बहुत ईमानदारी से अपने रिकॉर्ड को दीजिए, ठीक है? और सर आप गुरु द्रोणाचार्य के जितने भी शिष्य थे, हम्म उनमें अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ माना गुरु द्रोणाचार्य ने। तो उसका बेस ये था सर कि जितना वो पढ़ाते थे वो उसका उतना रिवीजन और प्रैक्टिस करते थे। हम्म तो दुर्योधन ने कहा कि आप गुरुदेव उनको ऐसा क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमने जो कुछ किया वो सबके लिए बराबर किया। हम्म लेकिन अर्जुन की विशेषता ये है कि वो जो है प्रैक्टिस बहुत किया है, हम्म और तुम उसकी प्रैक्टिस उसे छीन नहीं सकते, मैं उसे उसमें ऐड नहीं कर सकता, वो तो उसकी निजी उपलब्धि है। हाँ बिल्कुल। बताया, मैंने थ्योरी सबको पढ़ाया है बराबर। हम्म तो आपने बताया सर सबको बराबर, और सब लोग करेंगे बराबर। मैं समझता हूँ कि जो भाई जो बहन अगर बढ़िया प्रैक्टिस करेगा सर, वो अच्छा करेगा। ऐसा अच्छा, मेरा मानना जानते है। हैं यहाँ पे दिनेश जी, मैं थोड़ा गुरु द्रोणाचार्य से एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो माइथोलॉजिकल फिगर है और मैं थोड़ा मॉडर्न फिगर हूँ। तो मेरा इसमें एडिशन क्या है, अगर आप ध्यान दें तो मैंने गुरु द्रोणाचार्य की तरह आप लोग को एलटी ग्रेड की जो क्लासेस थी मैंने आपको सारा पढ़ाया, बीरू सर भी पढ़ाया। लेकिन एंड टाइम पे मैंने अलग क्या किया, आप लोग बताएं। बताइए एंड टाइम पे मैंने क्या किया, जो आप दूसरी बात बोलेंगे प्रैक्टिस। तो मुझे इस बात सर का डाउट था कि पता नहीं स्टूडेंट्स ने कितनी प्रैक्टिस की है, तो मैंने कहा मैं अपने एस्पिरेंट्स के साथ प्रैक्टिस खुद करूंगा और उनको कराऊंगा। तो हाँ, मैं ये सर यूनिक रहा है सर, ये यूनिक रहा है सर, सबसे अलग रहा है। ये अलग ये था कि नहीं यूनिक रहा था? है। और बिल्कुल सर, मैं तो इसके लिए आपको
बहुत कुछ शब्दों से नहीं कह सकता, मेरे पास उतने शब्द नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने जो किया सर ये यूनिक था। और पूरे कोचिंग जितने भी संस्थान है सबको इसमें से आपने अलग किया सर। लास्ट टाइम में रिवीजन तो लोगों ने कराया 100-200 के जो है प्रैक्टिस कराई, 400-500 की प्रैक्टिस कराई क्वेश्चंस की, लेकिन जो आपने किया वो अपने आप में एक बहुत ही माइलस्टोन वाला था सर। हमने आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कराया, जैसे आप नॉन फिक्शन की क्लास देखे, फिक्शन की जहां डिटेल में जरूरत है वहां डिटेल में कराया। मुझे लगा कि ये कम आप लोग पढ़े हैं, जहां जल्दी जल्दी करानी है जल्दी जल्दी कराया। हर तरह से हर एक मैटर को हमने वो रूप दिया, और यही सेम चीज हम टीजीटी और पीजीटी में भी करने वाले हैं, टीजीटी में करने वाले हैं। वहां पे थोड़ा हम और इससे आगे जाएंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास थोड़ा समय का कमी थी। क्यों, मानते कि नहीं? नोट्स भी आप लोगों को काफी लेट मिला। ये अंतिम वाला नोट तो मूवमेंट वाला तो लगभग 4-5 दिन पहले ही मिला था, है 3-4 दिन पहले ही मिला था। तो ये कमी रह गई थी उसमें, जो कमी इसमें नहीं रखने वाले हैं हम। बल्कि ये पूरा बैच ही नोट्स को पूरी तरह से फेस वो करके बेस करके चलेगा। तो वो चीज यहाँ अलग रहेगा। और यहाँ हम आपने यहाँ एक चीज और देखिएगा दिनेश जी, और सभी को बता रहा हूँ कि जो अंतिम में मैंने एक स्पेशल कहा कि जब ये 3 महीने का बैच आपका एंड होगा, फिर स्पेशल हम क्या कर रहे हैं, जब ये 3 महीने का बैच एंड होगा तो हमने एक स्पेशल 30 टेस्ट का, कितने टेस्ट का, 30 टेस्ट। और ये टेस्ट कैसे होंगे, एग्जामिनेशन लेवल के टेस्ट होंगे, उससे बल्कि 10 गुना ज्यादा कठिन, फुल लेंथ टेस्ट। हमने आपको वादा किया कि हम 30 फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे। और ये जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे ये हवाबाजी वाले टेस्ट नहीं है, ये आप तब कर पाओगे। मतलब मैं बता रहा हूं, दूसरे कोचिंग वाले धड़ाम से गिर जाएंगे जब इस टेस्ट को देने आएंगे तो। और अगर आपने ईमानदारी से हमारे साथ प्रैक्टिस किया है तो आप इस टेस्ट में जो है 80+ नंबर भी यदि आप लेके आने लगे तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में माने जाएंगे। वो लेवल में दूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा कठिन होगा ये, लेकिन ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप इन टेस्ट में 100+ कहीं करने लगे तो फिर आपको दुनिया की कोई शक्ति है जो रोक ही नहीं पाएगी। 90+ करने लगे तो भी 80+ सर नहीं आप बेस्ट ग्रामर पोर्शन पे सर इस बार थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बहुत क्योंकि ज्यादा। अभी आप ना दिनेश जी, आप हमारे उसमें थे नहीं 60 ना, प्लस आएगा सर ग्रामर। मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एलटी ग्रेड का बैच तो लिटरेचर ही बहुत बड़ा था, और आप तो ग्रामर, आप हमारे अभी टीजीटी के टेस्ट में रहे नहीं है। आप टीजीटी का टेस्ट हमारा अभी पहले किसी से पूछिएगा जो आपके दूसरे साथी लोग रहे हैं, ग्रामर उसमें क्या रहता है। हम बहुत उसमें मतलब ग्रामर पे बहुत अलग तरह से फोकस करते हैं। पूरी रेन एंड मार्टिन की एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को उठा के हम पूछते हैं, और बहुत अलग प्रकार से पूछते हैं। हमारे बच्चे रेन एंड मार्टिन को कम से कम 10-15 बार पढ़ चुके हैं। उसका रीजन ये कि हम हर बार कुछ ऐसा पूछ देते हैं कि उनको दोबारा पन्ना पलटना पड़ जाता है ना। तो ये चीजें रहती है। इसी तरह एसपी बख्शी से हम करते हैं, और भी कुछ अच्छी अच्छी किताबें उठाते हैं, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, वो सब तो हम करेंगे दिनेश जी। आपको बहुत मजा आने वाला है, ग्रामर और वोकैब दोनों में हाई लेवल पे करेंगे, अच्छा करेंगे। राजकुमार जी कह रहे हैं कि आप द्रोणाचार्य की तरह नहीं, लास्ट में श्री कृष्णा जी की तरह अपने इंस्ट्रक्शन में एग्जाम रूपी युद्ध को चलाने लगे। हाँ, ये सही कहा आपने, बिल्कुल ये यही कोशिश रहेगी आगे भी। तो चलो, एनीबडी एल्स, और कोई कुछ कहना चाहता है? बहुत सी बातें दिनेश जी ने, आप बहुत सी बातें ऐसी कही जिसमें आप लोग के भी प्रश्न शामिल होंगे। और एनीबडी एल्स, यदि कोई कुछ कहना चाहे तो ये आज की क्लास है, कल से आपकी माइक ज्यादातर बंद ही रहेगी, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग को बेकार नहीं होने देना चाहते हैं, ताकि आप उसे बार बार रिवाइज कर पाए। हाँ, यस, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। अनामिका जी सर बोलिए। हम लोग ने पहले के जो टेस्ट दिए थे वो तो बहुत अच्छे थे उसमें, लेकिन सर उसमें 5 टेस्ट रह गए थे फाइनल में। सर किस उसको वाले में? ऐड ऑन किया जाएगा? 5 टेस्ट आपके कुछ बच गए थे क्या? किसमें? जी सर, 5 रह गए थे। सुपर वाले में? सुपर वाले में जी सर, 15 टेस्ट तो मैंने करा दिए थे। 15 थे, 10 हुए थे, 5 रह गए। मुझे तो लग रहा होगा, अच्छा नहीं हुए हैं तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी, उसकी चिंता, वो सब इधर ही हो जाएंगे। देखो, जो जो ये हम बाद में अंतिम में 30 टेस्ट कराने वाले हैं ना, ये अब तक की जो भी टेस्ट वगैरह हुए हैं ये उससे अलग रहेंगे।
और जो अभी तक के आपके अगर कहीं कमी रह गई है, कोई बाकी है, वो मैं इसलिए देता रहूंगा ताकि आप अपना प्रैक्टिस का काम 3 महीने तक खाली तो बैठेंगे नहीं आप। तो जैसे आप सभी को ये भी मैं बता दूं, जैसे आप में से तमाम लोग हैं और शायद लोग जुड़े भी हैं, एक आपका स्पेशल बैच है जो मैंने स्पेशल बैच एक शुरू किया था, प्रैक्टिस बैच, जिसका क्या नाम है टच स्टोन। टच स्टोन में आपको हमने कितने 60 टेस्ट वोकैब, 60 टेस्ट ग्रामर और 60 टेस्ट आपके जो है लिटरेचर के अलग अलग हैं। शुरुआत में एक में आए थे, फिर बाद में हमने अलग अलग करवा दिया है। वोकैब का तो शुरू से ही अलग रहा है। ग्रामर लिटरेचर कुछ दिन शुरू में एक साथ आया था, उसको भी हम देखेंगे, अलग हो सकता तो अलग कर देंगे। तो ये जो बहुत बेहतरीन आपको टॉपिक वाइज इसका ब्लूप्रिंट बना के दिया गया है, इसको हम बहुत जल्दी एप्लीकेशन पे अपलोड करने वाले हैं, ताकि आप सभी लोग, लगभग 80 एस्पिरेंट हैं वहां पे, तो आप सभी लोग वहां पे उसको बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार दें, ताकि आपका रैंक भी मुझे पता चले, प्रैक्टिस आप करते रहें। तो ये बहुत बेहतरीन है, इसको आप लोग देंगे। और इसके अलावा यदि आपके पास पुराने टेस्ट हैं जो मैंने सुपर 20, 30 या कभी कराया है, तो आप उनको भी एक्स्ट्रा समय में प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, ये तो मैं जो करा रहा हूँ करा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास मेरे टेस्ट पहले से हैं तो उनको आप करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि हम जब फाइनल लास्ट में 30 टेस्ट कराएं ना, तो आपको डर न लगे, क्योंकि आप हमारे जैसे टेस्ट तो पहले से करते आ रहे हैं, तो आपके लिए एकदम से ये नया नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए एकदम से ये नया नहीं रहेगा, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। तो अगर मैं देख लूंगा, आप लोगों से बाद में संपर्क कर लूंगा, किसी के भी बाकी है तो मेरे पास, मैं इधर बहुत टेस्ट पे काम किया हूँ, मैटर भी बनाया हूँ, तो मैं वो सारा आपको फुलफिल कर दूंगा इधर ही। तो उससे आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। तो अब समझ गए मेरी बात को अनामिका, एवरीवन, कि अगर आपके पास, जैसे आप हमारे कोई टेस्ट सीरीज में या कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, तो उन टेस्ट को आप करते रहें। ठीक है, वैसे ज्यादातर जो टेस्ट थे उनके लिंक जो है, चूंकि हम जिस संस्था से उसको लिए थे वो अब कहीं ना कहीं एक्सपायर हो चुके हैं, तो जिनके लिंक एक्सपायर हो गए उनको आप लोग हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अगर कोई आपका कहीं पे भी टेस्ट बाकी है तो हम वो टेस्ट जरूर ऐड कर देंगे। आप ग्रुप में मैसेज करना, तो आपको नया लिंक नई तरह से बना के हम उनके जो टेस्ट बाकी वाले दे देंगे। और केवल एक ही टेस्ट ऐसा है जिसकी हम गारंटी लेते हैं कि शुरू से एंड तक उस पर काम करेंगे, वो है टच स्टोन। क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब आपको बार बार अन्य ज्यादा जगहों पे भागने की जरूरत नहीं है। तो अभी करंट में जो मैं पढ़ा रहा हूँ और टच स्टोन को अगर आप केवल साथ में पकड़ के चल रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि टच स्टोन टेस्ट ऑलरेडी बहुत डिटेल में प्लान किया गया है। ठीक है, ये है, और कहीं कुछ बच गया है तो मैं दे दूंगा, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना। चलो, ये हो गया। और एनीबडी एल्स? सभी की मैं बात ले रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो कंचन ये जी, सर जो जी सर, जो जिसमें 5 रह गए थे ना, जिसमें टेस्ट होने को, तो जो सर बिफोर में 10 है उनके लिंक का काम नहीं कर रहा है। पहले वाले लिंक का काम नहीं करेंगे। सुनिए सोनम जी, पहले का कोई लिंक काम नहीं करेगा। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ताकि आप पहले के जो हमने जहां से जिस एजेंसी से लिया था, बनवाया था, वो एजेंसी ने हमारे साथ काम करना बंद कर दिया। हमारे लिए अब वो रिट्रीव करना बहुत मुश्किल काम है। हम जो आपके बाकी बचे हुए हैं वो आपको दे देंगे। जब वो था, काफी लंबे समय तक था, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया नहीं किया, अब उसको हम क्या बताएं, वो आपको करना था, वो था काफी लंबे समय तक। अब अगर कहीं कोई बचा है वो हम आपको नया दे देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, पुराने को अब छोड़ दीजिए, और अभी आप सिर्फ हमारे साथ अभी करंट में जो हम इस बैच को लेके चल रहे हैं इसके हिसाब से आप काम करिए। यहाँ भी जब हम क्लास पढ़ाएंगे तो हम बीच बीच में आपको एमसीक्यू यहाँ भी यही क्लास में ही करवाएंगे, उससे भी आपको बहुत हेल्प होगा। बहुत ज्यादा चीजों में मत फंसिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें कितना करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो आप अभी ये करिए क्लास वाला, बाकी जो आपने पहले कर रखा है वो कहीं ना कहीं आपके इनर कॉन्शियस में होगा। जो बाकी हुई चीजें हैं, जैसे आप बोल रहे हैं 5 बाकी है सर, 5 मैं आपको दे दूंगा, तो आप 5 आपको मिल गए ना, उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और लास्ट में जो टेस्ट दिए थे तो उनमें सर क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। वो टीजीटी पीजीटी का मैंने सर लिया था। कोई बात नहीं है। अब उस पे कोई हम बहस ना करें। सुनिए मेरी बात, अब आपको फाइनली जो है ये टच स्टोन में मिल जाएंगे, और आपको ये जो 30 टेस्ट एंड में होंगे तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। 30 टेस्ट का मतलब कम नहीं होता है। आप सोचिए, आपने जो टच स्टोन के लिए पैसा हमें दिया था, आपने 1000 या 1500 दिया होगा ना, तो वो आपके 10 से 15 टेस्ट मिले। अब आपको पूरे 30 टेस्ट हम आपको 1000 रुपये में ही दे रहे हैं, है ना।
तो आपको यहाँ पे ज्यादा पैसा तो आपको खर्च नहीं करना पड़ रहा है कि नहीं 30 है तो आप 3000 दीजिए जो ऑन एवरेज रहता है। तो बहुत चिंता मत करिए आप, ठीक है, क्योंकि अब हमें वो रिट्रीव करना बहुत मुश्किल काम होगा, हम वो नहीं ला पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम जो नए टेस्ट दे रहे हैं वहां पे सब कुछ ऐड कर देंगे और वो भी हम सस्ता ही रख रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, हम 5 जो बाकी है वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो वो जो नहीं हो सकता उसको मैं क्यों बोलूं कि हो पाएगा, फिर वो मेरे लिए बहुत लेंदी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए प्लीज सॉरी, उसकी चिंता ना करें। और बाकी जो अब हम लेटेस्ट देंगे, अगर आप कह रहे हैं पीडीएफ तो पीडीएफ दे देंगे, डोंट वरी। और बोलिए, आपको 5 के पीडीएफ भी दे देंगे। सर मेरा भी नहीं क्वेश्चन सर, एक सर तो जो पिछले 10 थे ना सर, तो वो उनकी नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी? उनकी नहीं मिल पाएगी, जो बाकी बचे हैं उन पे वो मिल जाता तो हम आपको टेस्ट ही ना दे देते। वो हमारे पास कुछ भी नहीं है कंचन जी, ठीक है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले की कोई भी चीज आप हमसे मांगेंगे आज से 1 साल पहले की, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। बस हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हर चीज नए सिरे से बना रहे हैं, आपको उसमें नया पॉइंट, नई चीजें आपको पहले से ज्यादा बेहतर मिलेगा, ठीक है। हम आपको ज्यादा चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं। मंथली बैच आपने देख ही लिया, 3 महीने का बैच है, आपसे कोई चार्ज ज्यादा लिया जा रहा है बताइए? पूरा 3 महीने का बैच आप 2000 में ले रहे हैं, जबकि हमारे पूरे बैच की कीमत आप जानती हो। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, एग्जाम टाइम है, आप लोग बहुत बार पैसे खर्च कर चुके हैं, तो आप लोग की ये हेल्प हो रही है सिर्फ, समझ में आ रहा है आपको? और मैं टाइमिंग की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1-1 घंटे की क्लास चल रही है। मैंने बताया कि मैं आपको बाद में रिवीजन बैच मतलब 6-6 घंटे की भी क्लास पढ़ाऊंगा, कोई उसके लिए पैसे नहीं लूंगा आपसे, ऐसे इसी में हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, एनीबॉडी एल्स? तो मुझे लग रहा है सबकी बात हो गई है। जी गुड इवनिंग सर। हेलो हाँ, वो प्रीति नागर जी बोलिए। सर, बस मेरा तो बस यही रिक्वेस्ट है कि ये टेस्ट सर वो ऐप पे अगर आप अपलोड कर देंगे तो थोड़ा हमें बिल्कुल, सुविधा हो जाएगी एनालाइज करने उसी में। पे काम चल रहा है प्रीति नागर जी। हम इसीलिए कह रहे हैं कि फाइनली अगर देखिए मेरी अगर कोई जितने भी लोग हैं, सबसे मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आप पहले क्या था, अगर उसकी चीज लिंक काम कर नहीं कर रही तो उसको लेके ना परेशान हो, आप लोग नए सिरे से आ जाइए। हाँ, अगर कोई बाकी है तो मैं अपनी चीज से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि हमने अगर वादा किया तो मैं दूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। मुझे याद आ गया, जैसे कॉन्फिडेंस बूस्टर का 5 बाकी है, हमने सोचा था एग्जाम आएगा तो देंगे, वो मैं दे दूंगा। लेकिन आप सभी को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी बात सुनना और समझना आप लोग चाहते हैं, ये टच स्टोन टेस्ट में आप में से मैक्सिमम लोग रजिस्टर हैं शायद, अगर नहीं रजिस्टर हैं तो आप यहाँ जरूर चले जाइएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा टेस्ट है जिसको हम हर तरह से अभी फाइनल करके बना रहे हैं। इसमें हर चीज डालने की कोशिश हमने की है। आप लोग को मैंने सिलेबस दिखाया था, एक बार मैं फिर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ये लगे, उस दिन मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं आप लोग को ये सिलेबस अभी दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट आप लोग इसे देख लें, बहुत कम समय में आपको दिखा रहा हूँ। और इसे आप देख लें कि टच स्टोन टेस्ट में हम एग्जैक्टली क्या चीजें दे रहे हैं, ताकि आप लोग उससे प्रैक्टिस करते रहें। आप सभी के पास, आप मैक्सिमम लोग जुड़े हैं, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको बस उससे प्रैक्टिस करना है। समस्या ये है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते। खुल नहीं रहा है, क्या हो गया? बस 1 मिनट ओपन हो जाने दीजिए। तो जो टच स्टोन टेस्ट है ना, वो आप लोग को बस यही करना है कि उसको प्रैक्टिस करना है। उसको आप लोग बस ज्यादा से ज्यादा, जब तक ये 3 महीना मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो उससे आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए, ये आप लोग को टच स्टोन टेस्ट का पूरा आप सभी के सामने सिलेबस है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। और ये मैंने बहुत अच्छे से, जैसे सुपर 20 और 30 के हमारे जो एस्पिरेंट हैं, ये उनके लिए भी है कि वो भी देख लें, क्योंकि सुपर 20 और 30 में मैंने यही चीज पढ़ाया था उनको, यही चीज उनको कहा था करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कुलदीप जी हैं, सभी लोग हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखें आप लोग। यही तो मैंने आपसे पढ़वाया था, सुपर 20 और 30 का जो स्पेशल बैच चला था, उसी को मैंने टच स्टोन में कन्वर्ट कर दिया है। जो आपका 30 दिन का था, उसको हमने 60 दिन में कर दिया। पहले हमने इसको टॉपिक वाइज 45 दिन चलाया था, फिर 40 दिन, फिर सुपर 20-30 में 30 डेज का प्लान रखा, फिर इसको 60 डेज में कर दिया था। मैं आप लोग को ब्लूप्रिंट इसका एकदम शुरू से, जो आपका एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन पे आपको पूरा ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा, 60 का एक
मिलेगा और आप लोग क्या करेंगे, इसी के हिसाब से अपना रीड करिए और जाके टेस्ट को देते रहिए। ये बहुत आप लोग के लिए जीवन दायिनी है टच स्टोन टेस्ट। आप जरा देखिए, ये देखिए एमएच अब्राहम से डायरेक्ट क्वेश्चन इसके बनाए गए। जैसे देखिए जो आपका टेस्ट 1 है, कार्पे डाइम आपको दिख रहा है सभी स्क्रीन पे, जरा देखें, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो ये पहले मैंने शुरू में 3-3 एक-एक में कर करके मैं करवा रहा था। तो जैसे कार्पे डाइम, ड्रामा और शॉर्ट स्टोरीज को मिला के आया। फिर इस तरह से आपका देखिए ये आपका पूरा 20 टेस्ट है। फिर मुझे लगा कि एक में जब हम कर रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा होगा। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें हमने बहुत ढेर सारे टर्म्स शामिल किए। जो शुरू में हमने 20 टेस्ट लिया तो उसमें हमने ऐसे किया, लेकिन फिर हमको लगा कि जब हम एक साथ तीनों को कर रहे हैं तो उतना बढ़िया नहीं हो रहा है। तो बाद में फिर हमने इस पैटर्न को चेंज किया और बाद में पैटर्न चेंज करके अगर आप इधर देखें, राइट साइड में देखें आप, ये मैंने ऐसे आपको सिलेबस शेयर किया था। टेस्ट नंबर 21 से देखें आप लोग, जरा टेस्ट नंबर 21 से देखें, वो बताएं आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। टेस्ट नंबर 21 में क्या है, राइट साइड में देखेंगे आप लोग। डे 21 में क्या है आपका, मीटर है। डे 22 में क्या है, लिरिक है। डे 23 में क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक लिरिक। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये प्लान्ड है और ये सब मैंने आपको दिया है टच स्टोन में, बिल्कुल इसको फॉलो किया है। मैं इसको रिवाइज करूंगा और देखूंगा कि कहीं कोई चीज रह गई है, कहीं कोई कमी रह गई है तो हम इसको और बढ़िया कर देंगे। तो जो भी चीज आप कह रहे हैं ना कि सर वो मेरा बढ़िया था, वो मेरा बढ़िया था, ये उससे बढ़िया ही रहेगा और इतना एग्जॉस्टिव टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा विद ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये अपने आप में 60 टेस्ट बहुत मायने रखते हैं। देखिए सब कुछ है, नावेल, ट्रेजेडी, फिगर ऑफ स्पीच, स्टैंजा फॉर्म, ठीक है, फॉक टेल, लोकल कलर, ठीक है, मतलब ये बहुत डीपर लेवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, डिस्टोपिया एंड डिस्टोपिया और सब कुछ है इसमें और बहुत ढेरों क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो ये 60 टेस्ट आपके लिटरेरी टर्म्स के हो गए। इसी तरह अगर आप राइटर वाइज देखें तो राइटर का भी देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। हर टेस्ट में हम चारों राइटर को पूछ रहे थे। जैसे देखिए मैकबेथ है तो मैकबेथ पे हम हर प्ले पे 3 टेस्ट रखे थे, एक पे इंट्रोडक्शन, एक पे एक टेस्ट में कैरेक्टर था, तीसरे टेस्ट में एक में इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टर, दूसरे में प्लॉट और तीसरे में जो है हम कोटेशन पूछते थे मैकबेथ के सारे प्लेज पे। और ये आपके पोएम्स हैं, ये मिल्टन हो गए, ये गाल्सवर्दी हो गए। ये भी देखिए आपका पूरा पूरा प्लान है और पूरा 60 दिन का प्लान आपका पूरा है आप सभी के सामने। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। और बायोग्राफी आप देखेंगे, आपको देखकर कितना अच्छा लगेगा। देखिए आप राइट साइड में देखिए, मैं थोड़ा सा इसे और छोटा करता हूँ। राइट साइड में आप देखिए तो यहाँ पे देखिए बायोग्राफी फ्रॉम एडवर्ड अल्बर्ट। आप देखिए जैसे मान लीजिए हमने हर राइटर की हर जितनी बायोग्राफी हो सकती है, जैसे देखिए इनकी बायोग्राफी एडवर्ड अल्बर्ट की मैंने 3 दिन में बायोग्राफी एडवर्ड अल्बर्ट की कराई है, 4 दिन में। फिर W.J. लॉन्ग से बायोग्राफी कराई। तो जहां जहां से मुझे अच्छी किताबों से इन पे कंटेंट मिल सकता है वो सब कुछ हमने इसमें रखने की कोशिश की है। और सबसे एंड में, चूंकि आप सभी को पता है क्रिटिकल कमेंट भी पूछता है, तो इसीलिए हमने अंतिम में 4 टेस्ट स्पेशली क्रिटिकल कमेंट के भी रखे हैं। बहुत ही बेहतरीन है ये। फिर उसके बाद से ग्रामर सेक्शन देखिए, ग्रामर तो देख के आप खुश हो जाएंगे। देखिए जरा ग्रामर सेक्शन, इसमें क्या है, नाउन, काइंड्स, नेम ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, ये सब क्वेश्चन कहीं पूछता है। फिर देखिए नेम्स ऑफ यंग वंस ऑफ एनिमल्स, साउंड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स। जैसे पिछली बार अगर टीजीटी ध्यान दें आप तो वहां पे यंग वंस पूछा गया था, साउंड पूछा गया था, तो कई बार पूछ देता है। तो आपको पता होना चाहिए बर्ड्स के, एनिमल्स के साउंड, ये सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं, वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यंग वंस ऑफ एनिमल ये नाउन है, साउंड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ये सारे क्या हैं, अगर आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। पिछले कलेक्टिव नाउन पूछा जा सकता है, ठीक है, सिमिलीज पूछी जा सकती हैं, तो वो सब हम यहाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए कन्वर्जन ऑफ नाउन टू एडजेक्टिव, नाउन टू वर्ब, कॉमन नाउन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इतने डीपर लेवल पे नाउन केस पे अलग से है, फिर नाउन जेंडर पे अलग से है, नाउन नंबर पे अलग से। सोचिए केवल नाउन पे हमने कितने टेस्ट कराए, 6 टेस्ट कराए। जब दुनिया की कई अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ेंगे तब जाके इसको समझ पाएंगे। हम वो सारी चीजें आपको कराए हैं और किसी भी टेस्ट में 25 से कम क्वेश्चन नहीं है। हर टेस्ट में 30, किसी में 40, किसी में 50, इतने इतने क्वेश्चन हमने किए हैं। फिर इसी तरह आप वर्ब की बात करें तो वर्ब पे मैंने स्पेशली देखें तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये भी बहुत बढ़िया सेक्शन है जो मैंने कराया। फिर आप एडजेक्टिव पे ध्यान दें तो एडजेक्टिव पे आपके 4 चैप्टर एडजेक्टिव पे हैं। फिर उसके बाद 4 टेस्ट हैं। फिर आप देखें एडजेक्टिव के बाद आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन पे आप देखें तो प्रोनाउन पे आपके 5, जिस तरह आपके रेन एंड मार्टिन में सिलेबस है
एसपी बक्सी में है उस तरह मैंने कवर किया है। तो प्रोनाउन पे आप देखें तो 5 टेस्ट आपके प्रोनाउन पे, फिर वर्ब पे आप देखें तो वर्ब पे आपके 4 टेस्ट हैं। तो बहुत डीपर लेवल पे कराया गया। फिर देखें आप टेंस पे आपके टेस्ट हो गए, तीन टेस्ट आपके टेंस पे हो गए। फिर वॉइस पे देखिए कितना डिटेल में, वॉइस में असर्टिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव प्लस लेट वाले सेंटेंसेस, फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन प्लस इन्फिनिटिव, फिर वॉइस मिक्स वाला 5 टेस्ट मैंने वॉइस पे करवाया, ताकि आपको एकदम ऐसा पकड़ हो जाए कि कोई रोक ना पाए आपको। फिर नॉन फाइनाइट्स जो वर्ब का ही एक दूसरा फॉर्म है जो चेंज नहीं होता है, उस पे देखिए आप इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल अलग अलग करवाए। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आता है वो भी कराए। ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब पे कराया। तो वर्ब पे देखा जाए तो काफी टेस्ट हो गए आपके। फिर उसके बाद देखें आप एडवर्ब पे 5 टेस्ट आपके एडवर्ब पे हैं, एकदम खंगाल डाला है मैंने। फिर प्रीपोजिशन पे देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेस्ट प्रीपोजिशन। भाई ये हवाबाजी नहीं हुआ है, बकायदा आपको बताया गया है कि किस सेक्शन से क्या हम पूछ रहे हैं। जब हमने डेफिनेशन काइंड पे पूछा, फिर उसके बाद वर्ड फॉलोड बाय नाउन प्रीपोजिशन नाउन वाले, फिर वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन एडजेक्टिव वाले, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन वर्ब वाले, ये बहुत ही बेहतरीन है। जब आप इनको जाके करोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाने वाला है, खुल जाएगा दिमाग। एक एक जो उसमें समझ लीजिए, बिना दिमाग खोले तो आप इन टेस्ट को कर ही नहीं सकते। फ्रेज आपके हो गए, क्लॉज हो गए, सिंथेसिस, कंडीशनल्स, कंजंक्शन, नरेशन के 3 टेस्ट, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, फिर पंक्चुएशन, फिर स्पेलिंग रूल एंड वर्ड फॉर्मेशन। टोटल 60 टेस्ट हैं, ठीक है। और वोकैबुलरी का तो सोचना ही नहीं है, वोकैबुलरी का तो पूरी ब्लैक बुक हमने कवर करवाई है, ब्लैक बुक का एक एक कवर करवाया है, ठीक है, वो भी ग्रुप में पड़ा हुआ है। अब आप लोग बताइए कि इसमें कुछ बाकी है क्या? बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सब कुछ हमने आप सभी के लिए डिजाइन किया है, और सिर्फ ये सोच के डिजाइन किया है कि आप लोग यदि इसे करते हैं तो आपको इससे ज्यादा कुछ बाकी ही नहीं है। लेकिन बात ये कि आपने किया नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े सीरियस हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप इसे करिए, ये अभी एप्लीकेशन पे आ जाएगा। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने इस बैच के लिए पेमेंट न किया होगा, तो उन्हीं लोगों को सिर्फ करना है। बाकी जो लोग पेमेंट कर चुके हैं उनको कोई टेंशन नहीं लेना है। इस बैच की कीमत 3000 रुपये थी, लेकिन कोचिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैंने 2000 में ही दिया था। और इसको क्या है कि आपको सब कुछ एप्लीकेशन पे जाएगा। आप लोग जब एप्लीकेशन पे जाएंगे, करेंगे, तो जैसे सपोज करिए नाउन का आपने टेस्ट दिया 1, तो मुझे आपका पूरा रिकॉर्ड पता चलेगा कि आपने इसको टेस्ट दिया, आपके कितने नंबर आए। 80 बच्चे हैं उस ग्रुप में, तो 80 बच्चों के मुझे रिकॉर्ड पता चलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसे दीजिएगा। हमारी कोशिश है कि हम 1 तारीख तक ये सारे टेस्ट अपने एप्लीकेशन पे डाल दें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इस तरह से आप तैयारी कर लें, कोई रोक ही नहीं पाएगा। जैसे आप में से लोग कह रहे होंगे ना, सर हम अभी कैसे पढ़ें, इतने दिन बचे हुए हैं, हम ग्रामर कैसे पढ़ें, लिटरेरी टर्म्स कैसे पढ़ें, वोकैबुलरी कैसे करें। तो भाई ये तो है ना ब्लूप्रिंट आपके पास, इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करिए। 60 दिन का ब्लूप्रिंट है, आपको 90 दिन का मैं बैच चला रहा हूँ। आप बीच बीच में संडेज मान लीजिए नहीं कर पाए, किसी और दिन नहीं कर पाए, तो 90 दिन में तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे ना, 75 दिन में कर लीजिए, फिर अंतिम 15 दिन में इसको पूरा रिवाइज कर डालिए। जब आप ऐसा कर लेंगे तो ग्रामर, वोकैबुलरी, लिटरेरी टर्म्स, आप हर चीज को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा, एंड में आप क्या करेंगे, एंड में आपको क्या करना है कि आपको जो 30 टेस्ट में कराने वाला हूं वो क्या होगा, वो पूरी तरह से क्या होगा, मिक्स होगा। वो 125 टेस्ट का जो है एग्जामिनेशन पैटर्न पे होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ले लिया तो नहीं, कोई बात नहीं, उस समय आप उसे ले लीजिएगा। मात्र 1000 रुपये में मैंने आपको पहले से सारा प्लान बता दिया है, उस समय रहेगा, आपको पूरा एग्जाम के पैटर्न पे रहेगा, डिस्कस भी करूंगा, सब कुछ रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो बस यही बताना था आप सभी को। मेरे ख्याल से हर कोई समझ चुका होगा टच स्टोन टेस्ट क्या है, कैसे है, और यही एकमात्र ऐसा टेस्ट है, इससे ज्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगा आपको। ये टेस्ट में जो पहले से नहीं भी हो पाए हैं, जैसे लिंक नहीं काम कर रहे हैं, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि उसके मैटर को रिट्रीव करके या फिर से बनाना पड़े तो बना के मैं सब कुछ इसके सारे चीजें रेडी कर दूंगा, इसका सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, ये गारंटी ले रहा हूं। बाकी जो सुपर 20 और 30 के एस्पिरेंट है उनको ऑलरेडी मैं 15 टेस्ट की पूरी पीडीएफ दे चुका हूं, ठीक है। तो उनको तो कोई कहने की बात है नहीं कि सर हमें नहीं मिला, उनके पास 15 पीडीएफ पहले से है मेरे टेस्ट की, तो उनके पास भी है सब कुछ।
तो अब मैंने किसी का, मेरे पास कोई उधारी नहीं है, हैं? कोई उधारी किसी का बचे तो मुझे मैसेज कर देना। लेकिन आज से 2 साल पहले का कोई बैच है, आप कहें सर उसका लिंक काम नहीं कर रहा, अब वो कंपनी हमारे साथ काम नहीं करे एजेंसी, तो हम उसको कैसे करें? हमने उसको पैसे दिए, उसका हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब हम दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो प्लीज आप ऐसी कोई पुरानी चीज, आज से 2 साल 3 साल पहले की चीज न मांगे। हम आपको अपने वीडियोज अभी भी दे रहे हैं सारे, चाहे 2 साल पहले के हैं, 3 साल पहले के, हम सारे वीडियोज आपको इसीलिए दे रहे हैं कि आप उन्हें देखते रहें, रिवाइज करते रहें। उसके लिए भी हम हर मंथ पे कर रहे हैं गूगल को। आपको क्या लगता है? आप, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर वो वाला चीज अभी एग्जाम नहीं हुआ, कर दीजिए। अब ये बताइए कि हम तो पैसे दे रहे हैं ना, आपने नहीं किया, आपका एग्जाम नहीं हुआ, फिर भी हम कर रहे हैं सब कुछ। तो हमसे जितना हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाला जो टच स्टोन है, मैं इसको पूरा रिवाइव कर दूंगा। मैंने आप सभी से वादा किया, चाहे ये बैच खत्म होने वाला है इस बार, लेकिन हम फिर भी इसके सारे 60 टेस्ट, ग्रामर, वोकैब, लिटरेरी टर्म्स और राइटर्स के सारे टेस्ट एप्लीकेशन पे फिर से डाल देंगे। आप लोग उसे बार बार प्रैक्टिस करिए, जितनी बार करना हो करिए, कोई लिमिट नहीं रहेगी। एग्जाम तक आप कर करके एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? यही बस कहना है। अंतिम में जो मैं 30 टेस्ट दूंगा आपको, उसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप पीडीएफ पे भी प्रैक्टिस कर सकें। ओमार भी प्रोवाइड करूंगा ताकि ओमार पे भी प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आप एकदम फुल एग्जाम वाली फीलिंग कर सकें। और जो अंतिम में 30 टेस्ट होगा वो आप सभी का ऑनलाइन होगा, लेकिन आप सभी को टेबल पे बैठना पड़ेगा, आप सभी का कैमरा ऑन रहेगा। अभी बता दे रहा हूँ, सभी को कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। उसमें हम कोई लापरवाही नहीं। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत मैं छूट दे रहा हूँ, लेकिन जब उस समय होगा, अभी भी मैं छूट नहीं दूंगा। मैं बीच बीच में आप लोग को कोई ना कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन कहूंगा कि सभी लोग कैमरा ऑन करके मेरे साथ क्लास लीजिए, या फिर आप सभी को मैं बीच बीच में कुछ गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, जिससे आप सभी को भरना है, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सी चीजें मैं आपसे पूछूंगा, आपको किस सेक्शन में डिफिकल्टी लग रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि हम 3 महीने में आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अभी हमारे पास बहुत समय है और हम कर सकते हैं, लेकिन आपका कोऑपरेशन हमें पूरी तरह से चाहिए। बताइए, आप लोग तैयार हैं? इज एवरीवन रेडी टू फुली कोऑपरेट विद मी? सर एक बात पूछनी थी। पूछ लो भाई, पूछ लो, लेकिन ज्यादा अभी ऐसा ना हो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी जाएगा, पब्लिक जाएगा। आप ऐसा चीज मत पूछना कि फिर मुझे वीडियो फिर कटवट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो सीधे पूछ लीजिए। बाकी अगर कोई ऐसा अजीबो गरीब चीज पूछनी है तो फिर बाद में पूछना। अगर नॉर्मल चीज पूछनी है, जैसे बार बार एक ही चीज पूछे, सर वो वाली बहुत अच्छा था उसको ओपन कर दीजिए, वो मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई प्रश्न पूछना। आप पूछिए। राधे राधे सर। राधे राधे। अरे सर, हम ये अभी नए जुड़े हैं, तो सर हमारे पास मिल्टन की बुक नहीं है। मिल जाएगी। जितने लोग को मिल्टन की बुक चाहिए, अभी जब तक 3, आप लोग वेट ना करें। अगर जैसे ममता जी हो गई, कई लोग हैं जिनको चाहिए, तो आप लोग जल्दी से मंगवा लीजिए, क्योंकि रोज आपको पढ़ाया जाएगा तो आपके पास बुक रहनी चाहिए। तो आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। एक बार कोचिंग वाले नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताइए अभी मिल्टन की बुक आप लोगों ने कितने में मंगाई थी? कितने में मंगाई थी? क्या डिलीवरी चार्ज था? डिलीवरी चार्ज शायद 60 या 80 रुपया लगेगा। और बुक कितने की थी वो बता दें आप लोग। 300 रुपये की थी ना? 300 प्लस डिलीवरी चार्ज था, है ना? ये बुक की कीमत एकदम बुक की तरह है। और 230-32 पेजेस हैं इस बुक में। और कवर बिल्कुल बाउंड है एकदम, बहुत अच्छे से कवर पेज है ऊपर नीचे, बहुत अच्छा बुक है। और आप इसे प्रिंट भी करवाएंगे तो काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन हम आपको बुक फॉर्म में दे रहे हैं। 300 रुपये की है ये। और आपको डिलीवरी चार्ज इसके बाद जो भी आपका लोकेशन होगा उसके हिसाब से ना, मान के चलिए 60 रुपया लगेगा। तो सर लेकिन फिर अभी मिल्टन की मंगाएंगे, बाकी फिर जो 3 राइटर बचेंगे वो? तो तब जब आएगा तब मंगाना, नहीं तो रुक जाओ भाई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? देखो, जब भी मंगाओगी 1 किलो से ज्यादा होगा तो फिर वो 60 इंटू उतना हो जाएगा, ठीक है? अच्छा। हाँ, तो अब आप देख लो, ये भी बुक आपकी कम से कम 600 ग्राम की तो होगी। तो मंगा लो आप इससे, जब वो आएगा तब वो मंगा लेना। ये आप डिसाइड कर लो, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है और मुझे कोई वो नहीं। सर ये टेस्ट है, हम ऐप पे तो रजिस्टर हो नहीं पा रहा हमारा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। हमें आपका कुछ नहीं, आप हो चुकी हैं ऐप पे रजिस्टर, हमने आपको ऐड कर दिया है। आप एप्लीकेशन पे आपको दिखेगा, अब ये ग्रुप दिखेगा। आज की वीडियो में अपलोड करूंगा, वो भी दिखेगा। ये टेस्ट मैंने बताया आप लोग को कि अपने जीवन में, मेरी बात सुन लीजिए। पहले से पढ़ के रख लें।
सर टेस्ट में हमको भी ऐड कर देना सर। हाँ, टेस्ट में जो लोग भी ऐड होना चाहते हैं वो कोचिंग के नंबर पे मैसेज भेज देना आप लोग, और इसकी जो फी है वो आप लोग देख लेना, वो आप लोग पे कर देना, ऐड हो जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 मिनट, क्या बोल रही हैं? अभी एक और कोई कुछ बोला है। सर हम ये कह रहे थे कि पहले से बता दिया करिए प्रायर हाँ, बता दे रहा हूँ, कल मैं पढ़ाने वाला हूँ मिल्टन के लैटिन पोयम, वो आपके पास होगा नहीं, आप पूरा यूट्यूब खंगाल मार गए, वो भी वहां भी नहीं मिलेगा, वो केवल मेरे नोट्स में है ना। तो वो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, बहुत सी चीज आपको मिलेगा नहीं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इस बार कठिन वाली चीजें पहले करा देता हूँ। जैसे आप देखें यहाँ पे मिल्टन के लैटिन पोएम पे मैंने आपको दिया 18 पेज, और ये आपका मिल्टन का लैटिन पोएम है जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ। आपको पहली बार जान के ये पता चलेगा कि मिल्टन ने अपने दोस्त थे, इनके नाम है चार्ल्स डियोडटी। ये दोस्त हैं जिनके साथ इन्होंने पढ़ाई की थी, कहाँ पे? सेंट पॉल स्कूल में इनके साथ में पढ़े थे, बचपन के लंगोटिया यार हैं। और ये जो दोस्त हैं इनके साथ इन्होंने मतलब कई बार लेटर कन्वर्सेशन किए हैं लैटिन में और ग्रीक में, तो वो आपको मिलेगा। तो ये जितने भी इनके एलिजी हैं, तो मिल्टन साहब ने टोटल 7 एलिजी लिखे हैं। आपको हम 7 एलिजी का जो फैक्ट है मेजर, कैसे स्टार्ट हो रहा है, उसकी ओरिजिनल लाइन भी मैंने दी है इंग्लिश वर्जन, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो आपको सब हम फैक्ट के रूप में दिए, उसको कल समझा देंगे। तो कल हम मिल्टन के 7 एलिजीज को देखने वाले हैं, ठीक है। और भी इसके अलावा मिल्टन साहब ने एलिजी लिखा है गन पाउडर थीम पे, वो सारी चीजें हम कल की क्लास में जितना हो पाएगा कर पाएंगे, बाकी दूसरे क्लास में कर पाएंगे। सोनम, इनकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, मार्केट में इतने लुटेरे हैं, क्या चाह रही हो आप? ये बुक ही मिलेगा, जब बुक आपको लेना होगा तो ये बुक ऑर्डर कर लेना आप। पीडीएफ मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं दे सकता। हाँ, अगर आप बोलोगी तो मैं ये जरूर कर दूंगा, कोचिंग के एप्लीकेशन पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। आप लोग के लिए अपलोड कर दे रहा हूँ, आप वहां से इसको रीड कर सकते हैं। ये सही रहेगा ना, बताओ ये सही है ममता जी आपके लिए? कोचिंग के एप्लीकेशन पे, सोनम जी कोचिंग के एप्लीकेशन पे पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूँ, आप इसे प्रिंट नहीं कर पाएंगे लेकिन वहां से पढ़ पाएंगे, इतना हेल्प कर दे रहा हूँ। जी जी सर, ठीक हम है, मंगा लेंगे वैसे, क्योंकि मंगा लेना। फिजिकली बुक रहती है तो ज्यादा सही रहता है। फोन भी बहुत अच्छा नहीं है क्वालिटी में। ठीक है, हो गया ना। अच्छा, ये क्या हुआ, किसी ने नोट्स नहीं लिया भाई? नीति जी ने नहीं लिया है क्या? अरे भाई पता नहीं कैसे हो गया मिस। चलिए कोई नहीं, हो गया ना भी, सबके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए। काफी लंबा वीडियो हो गया, अब आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। और अगर कोई किसी को कुछ कहना है तो कह लो अंतिम में, और फिर एंड करते हैं। एनीवन? चलिए ठीक है फिर, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल से शुभारंभ करेंगे हम अपने टेक्सुअल नॉलेज को, और कल हम स्टार्ट करेंगे कल से एलिजीज ऑफ मिल्टन। तो सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नए बैच के लिए, और सभी को आज के लिए गुड नाइट।